अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग में भी ना बहुत कुछ है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैंने बाहर भी जाना है थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले एक दो काम है वो निपटाऊंगी, तो फिर उसके बाद जाऊंगी। वरना बाहर जाके भी फिक्र ही पड़ी रहेगी। एक दो पार्सल भी आए हुए हैं, वो भी आप ही के सामने खोलूंगी और देखते हैं कि उन पार्सल्स में क्या आया है हमारे लिए। जितनी देर में मैंने काम वगैरह निपटाया इतनी देर में गार्डनर्स भी आ गए थे, तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से गार्डन बनाया। मैंने कहा भाई जल्दी करो क्योंकि हमने बाहर जाना है। वैसे आज बड़ी प्यारी सी चमकीली सी नवीन एक और सी धूप निकली हुई थी, इसलिए बड़ा अच्छा दिन लग रहा था। बाहर भी जाके अच्छा लगेगा। बल्कि मेरे ख्याल में यूके का वेदर तो शुरू से ऐसा ही है। एक दिन खूब गर्मी पड़ती है, धूप निकलती है, हम पंखे शंखे निकाल के साफ सूफ करके लगा लेते हैं और सोचते हैं चलो जी बिलाखिर गर्मी आएगी, अब गर्मी को एंजॉय करेंगे। मगर अगले ही रोज़ इतनी ठंड हो जाती है कि लगता है सर्दियाँ दोबारा से लौट आई हैं। अगली पिछली सारी कसर निकाल देती हैं। कल तो सारा दिन बारिश होती रही और जंपर स्वेटर निकाल के दोबारा से पहनने पड़े, जो कि मैंने पैक करके रख दिए थे। अब गर्मियाँ आ गई हैं, अभी तो बहुत महीने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब टाइम आ गया है कि पार्सल्स को खोल के देखा जाए। तो सबसे पहला पार्सल जो मैं खोलूँगी, इसमें फेस क्रीम है और ये बहुत अच्छी फेस क्रीम है। मैंने काफ़ी सारी ब्रांडेड क्रीमें इस्तेमाल की हैं, मगर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। फिर मैं इतनी मायूस हुई कि मैंने इस्तेमाल करनी ही छोड़ दी। फिर मैं आम सी कर लेती थी, जैसे पॉन्ड्स क्रीम हो गई, निविया हो गई। मगर कुछ अर्सा पहले खाला ने ये वाला ब्रांड मुझे तोहफे में दिया, तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल करके देख लेती हूँ कैसी है। तो अब मैंने जब इनको इस्तेमाल किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो कोई ख़ास बात है। वैसे मेरी कज़न की वाइफ ने भी मुझे बताया था कि ये वाला ब्रांड जो है ना, बाकी दूसरे जैसे जो ब्रांड है उनसे बहुत डिफरेंट है और अच्छा है। और इस ब्रांड को एक हस्बैंड ने बनाया था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसकी स्किन जल गई थी किसी हादसे में, तो उसके लिए उसने इस फेस क्रीम को ईजाद किया था और वो इसी ब्रांड की फेस क्रीम थी। तो मैंने पार्सल खोल लिया है और ये है वो कपड़े जो पाकिस्तान से खाला ने अम्मी के लिए भिजवाए हैं। अम्मी को सादा से लॉन के सूट चाहिए थे, क्योंकि इनको मेडिकेटेड बॉडी क्रीम्स लगाई जाती हैं और इनके कपड़े आए दिन धुलते हैं। तो हमें आम से लॉन के सूट चाहिए थे जो रोज़ रोज़ धुलकर ख़राब ना हो, जिन पे अगर कोई मेडिकेटेड क्रीम लग भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महंगे वाले होंगे तो अफसोस ज़्यादा होगा ना कि इतना अच्छा महंगा जोड़ा ख़राब हो गया। तो आपको तो पता ही कितना अफसोस होता है ना। तो ये थे वो कपड़े और बस ये कलर्स हैं। वैसे मुझे तो पसंद आए और ये ख़ास तौर पे ब्लू वाला मुझे बहुत पसंद आया है। पहले मुझे बहुत ब्राइट कलर्स अच्छे लगते थे और कुछ अरसे से पता नहीं क्यों मुझे ग्रे, ब्लू और लाइट कलर्स अच्छे लगने लगे। और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्राउन कलर का। अभी अम्मी तो बड़ी खुश हैं क्योंकि उनको लॉन ही के कपड़े अच्छे लगते हैं, बल्कि वो सर्दियों में भी लॉन ही के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ वगैरह खाती हैं तो उनको गर्मी बहुत लगती है, तो वो लॉन ही के कपड़े सारा साल इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश हैं। अभी पहन के देखेंगी तो पता चलेगा कि नाप शाप ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो जो टेलर है ना वो भी थोड़ा सा धमगजा है, कभी अच्छे बना के भेजता है कभी ख़राब कर देता है। इसीलिए खाला ने अभी आधे कपड़े भिजवाए हैं कि पहले आप ओके करें तो फिर बाकी के सिलवा के भिजवाती हूँ। तो इसी में इतनी देर हो गई थी कि पार्सल वगैरह खोलने में, फिर गार्डनर वगैरह आ गए थे। सोच रहे थे हम कि बाहर जाया भी जाए आज के, नहीं प्रोग्राम को मनकता किया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं जाते हैं, काम भी ज़रूरी है, देखें जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन तब तक झटपट चना चाट बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि लंच बनाने का टाइम नहीं बचा था। तो इसके लिए डब्बे के चने मैंने इस्तेमाल किए, उनको मैंने धो लिया और फ्राई पैन में डाल के उनको गर्म कर लिया। इसके बाद मैंने लाल प्याज और टमाटर भी डाल के थोड़े से गर्म कर लिए, क्योंकि बिल्कुल ठंडे ठार पसंद नहीं आते। फिर इसके बाद मैंने घर पे मीठी इमली की चटनी बना ली और इसकी जो बीज वगैरह होते हैं, जिसको हम अड़िके वगैरह कहते हैं, उनको भी मैंने नहीं निकाला। दरअसल मुझे इमली कुछ इस कदर ज़्यादा पसंद है कि इसके जो बीज वगैरह हैं वो भी मैंने निकाल दी। इमली की जो चटनी थी ना, वो मैंने खाली ज़ीरा और चीनी डाल के बनाई, कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डाला। इसके बाद पापड़ी भी मैंने मिक्स कर दी थी। हरी मिर्चों की चटनी
यानी हरी मिर्चें, धनिया, इसकी चटनी भी मैंने बना के तो चाट में शामिल कर दी थी। तो बड़ी क्विक सर्विस की, बहुत जल्दी मैंने किया, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। इमली की चटनी की और हरी धनिया की चटनी की। बस चने की चाट को बनाते वक्त मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। हरी मिर्च को भी मैंने काट के डाला, फिर ढेर सारा चाट मसाला मैंने छिड़क दिया। फिर इसके बाद हम बाहर चले गए थे, क्योंकि बाहर भी ज़रूरी काम था और जाना था, हालांकि देर हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं कुछ ख़ास बात आपसे करना चाहती हूँ। तो वो ख़ास बात ये थी कि मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात का आपसे ज़िक्र किया है, तो उस कहानी को मैं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन फ़िलहाल पुराने वाक़यात को याद करने से दिल कुछ ज़्यादा ही दुखी हो रहा था। वो जो कहते हैं ना कि याद माज़ी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो बस फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन आगे चल के मैं दोबारा से उन वाक़यात का ज़िक्र करूँगी। रात को आने के बाद फिर मैंने चिकन चिली बनाई थी। चिकन चिली तो वैसे कई तरीके से बनती है, टोमेटो केचप वाली भी बनती है, लेकिन आमतौर पे हमारे घर में जो चिकन चिली बनाई जाती है उसमें मैं टोमेटो केचप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं हर चाइनीज़ डिश में टोमेटो केचप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार जहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा चिकन चिली बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि पहले मैंने चिकन को हल्का सा ब्राउन कर लिया, उसके बाद लाल कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन मोटा मोटा कटा हुआ मैंने मिक्स कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने उतार लिया। काली मिर्चें, नमक भी ऐड किया था। आप चाहें तो थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मेरा मूड पे डिपेंड है, कभी मैं करती हूँ और कभी मैं नहीं करती। एडिटिंग करते हुए वीडियोस थोड़ी आगे पीछे लग गई हैं, तो इसके लिए माजरत। ये वो वाली वीडियो है जिसमें मैंने चाट मसाला भी छिड़क दिया था। तो जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपसे कहा था कि यहाँ के यूके के वेदर का ना कुछ पता नहीं है। सुबह धूप निकली हुई थी और अभी देखें बारिश हो रही है। वैसे बारिश का भी अपना एक चार्म है, बारिश को भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। चलो अच्छा है, मेरे पौधों को खूब पानी मिल रहा है। मेरे आज पानी देने की छुट्टी हो गई है, तो एक काम तो निपट गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है और पत्ते कैसे लहरा रहे हैं। चलो मैं मौसम को एंजॉय करती हूँ।